Hello friends, Namaskar. Friends, as you know that this platform is totally dedicated to the preparation of different kinds of translator exams conducted in India. Friend, in this session, we are going to have a very important essay topic entitled Yoga and Life. To put forth the essays on this topic, various candidates are there. Listen to the opinions of all those candidates and try to frame a very good essay. That's to say, a very marks fetching essay for the coming examination. Now, friend, let's get started with the first candidate, Jeevan. सर मैं सबसे पहले श्लोक से शुरू करना चाहूंगा। कर्मसु कौशलम योग, कर्मसु योग कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, कर्मों में योग ही कुशलता है। योग क्या है? तो योग सामान्य भाव में योग का अर्थ है जुड़ना, यानी दो तत्वों का मिलन योग कहलाता है। योग की पूर्णता इसी में है कि जब मनुष्य परमात्मा से अपने को जोड़ता है और अपने आत्मा स्वरूप को स्थापित करता है। योग करने का मतलब एकजुट या एकत्रित करना। अगर हम ये कहें आत्मा का परमात्मा से जो जुड़ाव होता है वही योग है। योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम मन, श्वास और शरीर के विभिन्न अंगों में सामंजस्य बनाना सीखते हैं। अब योग का जब इतिहास के बारे में बात किया जाए तो यह करीब 5000 साल पहले तक योग विकास सभी चरणों पर किया गया था, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप शामिल थे। योग का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जो 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। भारतीय प्राचीन ग्रंथों जैसे भगवत गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ, हठ योग प्रदीपिका, गेरांड संहिता, शिव संहिता, पुराण आदि में भी इसका जिक्र किया गया है। योग का पिता पतंजलि को माना जाता है क्योंकि उन्होंने योग सूत्रों के माध्यम से इसे और अधिक सुलभ बनाया। इसके अलावा उन्होंने योग के जरिए लोगों को ठीक प्रकार से जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। इसके संदर्भ में जैसे कि 27 दिसंबर 2014 को महासभा के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह कहा गया था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में ही नहीं, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। अब योग के महत्व के बारे में जब मैं बात करूं तो योग मनुष्य के जीवन में काफी महत्वपूर्ण होता है। योग मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है। जो लोग योग करते हैं वो मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं। योग से मन को शांति मिलती है। वर्तमान समय में जिस स्तर से रोग बढ़ रहे हैं उसमें योग और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। योग करने से कई बीमारियां जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कई ऐसी समस्याएं जो हैं जो देखने को मिल रही है आए दिन, इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। योग करने से मोटापा भी नहीं आता और हमारा शरीर जल्दी से थकता भी नहीं है। योग के फायदे, योग से शरीर स्वस्थ रहता है और पाचन क्षमता अच्छी होती है। योग से तनाव भी कम होता है और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। योग से शरीर चुस्त और फुर्तीला रहता है और शरीर में लचीलापन आ जाता है। योग से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और वजन में भी कमी आती है। योग से हम चिंता से दूर रहते हैं और हमारे भीतर सकारात्मकता भी आती है। योग करने से अच्छी नींद भी आती है। योग के कुछ ऐसे नियम हैं जैसे कि योग करने का सबसे सही समय सूर्योदय व सूर्यास्त का होता है। योग हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। योग हमेशा किसी भी शांत वातावरण में ही करना चाहिए। योग हमेशा निरंतर करना चाहिए, तभी योग का फायदा मिलेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में मैं प्रकाश डालूं तो 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी शुरुआत के बाद
2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने संयुक्त राष्ट्र संबोधन में 21 जून की तारीख का सुझाव दिया था, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्व है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को दुनिया भर में मनाया गया था। पीएम मोदी और 84 देशों के गणमान्य व्यक्तियों सहित 35,985 लोगों ने नई दिल्ली के राजपथ पर 35 मिनट तक एक ही आसन किए और भाग लेने वाले देशों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। आज दुनिया भर में लगभग 2 अरब लोग योगाभ्यास करते हैं। 2023 में योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई थी। योग के कई आसन हैं, जैसे सर्वांगासन, पद्मासन, श्वासासन, चक्रासन, धनुरासन, सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, तारासन आदि। हमारे देश के योग गुरु जिन्होंने अपने योग के बल पर भारत का नाम पूरे विश्व में योग गुरु से विख्यात किया, जैसे परमहंस योगानंद, तिरुमलाई कृष्णाचार्य, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, बीके एस अयंकर, रामदेव बाबा जैसे कई ऐसे योग गुरु हैं। अब तक मैं कंक्लूड कर दूं, योग का मानव जीवन में एक विशेष स्थान है। इसीलिए अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो हमारा शरीर हमेशा निरोग रहेगा। योग एक प्रकार का ऐसा अद्भुत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने मन और तन दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार आज का वातावरण तेजी के साथ परिवर्तित हो रहा है और हमारा जीवन शैली भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, तो उन चीजों को संतुलित करने के लिए हमें योग जरूर करना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूंगा सर, योग करने का लो संकल्प, स्वस्थ जीवन का यही विकल्प। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। ओके, कोई टिप्पणी नहीं, काफी अच्छा आपने बोला है। हर तरह का अच्छा समावेश है, काफी ऑर्गेनाइज्ड है, काफी संतुलित है आपका निबंध, बहुत अच्छा। अब इसके बाद मिथिलेश जी। मिथिलेश। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड। सर आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, बोलिए। जी सर। सर आज का हमारा टॉपिक है योग और जीवन। योग संस्कृत के यह धातु से बना है जिसका अर्थ है संचालित करना, संबंध करना, सम्मिलित करना अथवा जोड़ना। जोड़ने के अर्थ के अनुसार विवेचना किया जाए कि शरीर एवं आत्मा का मिलन ही योगा कहलाता है। योगा का इतिहास बहुत ही पुराना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मेषु कलशु, जिसका अर्थ है कि योग से कर्मों की कुशलता आती है, जिसका अर्थ है कि योग में कर्मों की कुशलता आती है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो न सिर्फ मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में उसकी मदद करती है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में ही सहायक होती है। योग के द्वारा कोई भी व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से निरोग हो सकता है एवं सफल जीवन स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण तरीके से अपनाने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। नियमित योगा करने से कई फायदे होते हैं, इसलिए अब विश्व भर में योगा दिवस को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। योग का जन्म प्राचीन भारत में हजारों साल पहले हुआ था। यह माना जाता है कि शिव पहले योगी या आदि योगी हजारों साल पहले हिमालय के कटी सरोवर झील के तट पर आदि योगी अपने ज्ञान का महान 7 ऋषियों के साथ साझा किया था, क्योंकि इतना ज्ञान एक व्यक्ति में रखना मुश्किल था। ऋषियों ने इस शक्तिशाली योग विज्ञान को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैलाया, जैसे एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण में। भारत के 6 दर्शन जिन्हें
षड दर्शन कहा जाता है। एक ऐसा अन्य दर्शनों में न्यायिक, विशेष, संख्या, वैधांतिक एवं मीमांसा इसकी उत्पत्ति में भारत 5,000 वर्ष पूर्व हुई थी। यह एक विद्या गुरु शिष्य परमानंद के तहत पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। यह लगभग 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि के योग के दर्शन के सूत्र, योग सूत्र नामक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 अरब लोग हर साल योगा का मतलब हर रोज योगा का अभ्यास करते हैं। ऐसा भारत का लक्ष्य है कि भारत नहीं, ऐसा भारत का लक्ष्य इसलिए है कि नहीं, ऐसा भारत का लक्ष्य है कि अच्छा, योगा से दुनिया में हर व्यक्ति को लाभ होना चाहिए। ऐसा भारत का लक्ष्य है कि लक्ष्य था कि इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2015 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषणा की, जिसमें से पहली बार लगभग विश्व में 152 देश में विश्व योगा अंतरराष्ट्रीय दिवस था। इस दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में करीब 35,985 लोग ने एक साथ योगा किया था, जिसमें से 82 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बाबा रामदेव योगा। मिथिलेश जी, ये सब सारी बातें हो गई है, आपका का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यदि बता दे तो क्या होगा कि मार्क्स मुझे बैठाने में अच्छा रहेगा। हाँ बताइए, क्या कंक्लूजन है आपका? आज की आवश्यकता को देखते हुए योग की शिक्षा बेहद आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख शरीर का स्वस्थ होना। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। स्वस्थ व्यक्ति ही देश और समाज के हित का कार्य सकता है। अतः आज की भागदौड़ी जिंदगी खुद की स्वास्थ्य एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग बेहद आवश्यक है। वर्तमान परिवेश में योग न सिर्फ हमारे लिए लाभकारी है, बल्कि विश्व के बढ़ते प्रदूषण एवं मानवीय व्यवस्था से समस्याओं का निवारण करने में इसकी सार्थकता बढ़ गई है। चलिए, बहुत अच्छा निष्कर्ष, अच्छा आपका है ना। और बस वही ध्यान रखना है, देखिएगा कि जो ऐसे का प्रारूप इस तरह से निकल करके आया है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले परिचय आप दे दीजिएगा, इसके बाद पृष्ठभूमि, परिचय के लिए कुछ शब्द आप चुन लीजिए। इसके बाद पृष्ठभूमि की कब से थोड़ा सा ये स्टार्ट हुआ, इसके बारे में आपको थोड़ा बात करना है। इसके बाद फिर योग के लाभ से संबंधित जितनी भी तरह की चीजें हैं सबको एक जगह रखिएगा, है ना। उसमें 1-2 श्लोक जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक योगा कौशलम। हाँ ठीक है, मैं सभी को आपके माध्यम से बतला रहा हूँ। इसके बाद योग से निकलने योग से संबंधित कुछ जो सावधानियां आपको लिखना है। इसके बाद जन जन तक पहुंचाने के लिए किस तरह से सरकार का कार्यक्रम है ना, वो कम शब्दों में आपको खत्म करना है। नहीं कि बहुत सारे शब्द इसके लिए आप तय कर लें, नहीं ऐसा नहीं। इसके बाद फिर निष्कर्ष दे देना है। मेरे विचार से काफी एक कहा जाए कॉम्पैक्ट निबंध इस तरह से आप लिख सकते हैं इस पर, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। सृष्टि जी, सृष्टि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir and my dear friends. Today's topic is yoga and life. Yoga is the journey of self, through the self to the self. The Bhagavad Gita. Yoga is the art and the science of a healthy life that focuses on creating a harmony between mind and the body. The word yoga is derived from Sanskrit root yog, which means to join, or yoga,
to be united. The practice of yoga leads to the union of personal consciousness with the universal consciousness, which indicates a perfect harmony between the mind and the body, the human and the nature. According to modern scientists, everything in the universe is the expression of same quantum sky. One who experiences this unity of existence happens in yoga, and it is called salvation or nirvana. Mm. The purpose of yoga is self-reliance to overcome the all kinds of suffering and lead to the state of liberation or freedom. The science of yoga is of its origin thousands of years ago. In yogic science, Shiva is the first seen as a yogi and the first guru or Adi Guru. Several thousands of years ago, on the bank of Kant Sarovar Lake in the Himalayas, the Adiyu put his deep knowledge into the great Saptarishi or seven sages. The sages took the powerful knowledge into the different parts of the world, including Middle East, Asia, North Africa, South America. However, it was in India that the yoga system has its complete expression of the greatness, like Swami Kavyayanda, Mm. Yogendra Swami Ram, etc. Yoga is spread throughout the world with the teachings of the personality. At present, yoga is popularizing by Baba Ramdev. He is the best known for promoting yoga among the Indian public. He established Divya Yoga Mandir Trust in Haridwar, where he taught yoga. He established an institution for treatment and research of Patanjali Yog Pit Trust. Yoga works at the level of body, mind, emotion, and energy. It has given the rise to four broad categories of yoga, like Karma Yoga, where we use body, Jnana Yoga, where we use mind and intellect, Bhakti Yoga, where we Mm. use emotion, and Kriya Yoga, where we use energy. Benefits of yoga. Physical health. It has an important role in promote the overall health and flexibility of a person. It strengthens muscles and prevents such complications from arthritis and back pain. It ensures optimal blood supply in the different organs and part of the body. It is helpful to remove the toxic substance and waste from our body. Yoga is helpful in losing weight and shedding extra fat from the body. This increases immunity of a person and reduces the process of old age who practices its daily life. Mental health. Yoga has a deep effect on the mental health of a person. It calms a troubled mind and mind works in coordination with the body. Yoga increases the level of concentration and improves the memory. It increases self-confidence, strength and determination. It is helpful for overcoming the painful past experience. Develops optimistic attitude towards the life, which is the key to a happy life. Spiritual health. It Mm. stimulates the body's energy centers, is able to find and connect with it the purpose of a person's life. With yoga, Okay. one becomes more attuned to internal consciousness over time. It promotes a deep sense of gratitude and helps in connecting with each other. One's social skills have improved greatly. The United Nations had declared the International Yoga Day on June 21, 2015 at the request of Indian Prime Minister Narendra Modi, who is promoting yoga with the excitement. Various universities and private institutes present certificates and diploma courses in yoga. The whole world celebrated 99th International Yoga Day on 21st June 2023. The theme was Yoga for Vasudhaiva Kutumbakam, which highlights India's socio-culture and promotes the unity. The government has come from special tourist visas for foreigners who will be made available to foreigners so that they can participate in short-term courses in yoga. In conclusion, yoga is not related to any religion, belief system or community,
but it is a science that focuses on promoting one's inner well-being. With increasing competition and level of stress in today's time, becomes imperative that the yoga be included as a part of daily governance. Thank you. क्या बात, बहुत अच्छा, वेल बैलेंस्ड है, सारी चीज़ों का आपका समावेश है इसमें। लक्ष्मण जी है क्या? तो मनु जी, मनु। Yes, sir. Good evening, everyone. Today's topic is yoga and our lives. Yoga is an ancient practice that originated in India thousands of years ago. It is one of six schools of Orthodox Hindu philosophy. It is a physical, mental, and spiritual discipline that has been practiced by people all over the world. The word yoga comes from the Sanskrit word use, which means to add, to join, to unite. Initially, yoga lessons and teachings were transferred from the teachers to disciples orally. They were compiled by Patanjali in 1st century CE in the name of Yoga Sutra. Yoga Sutra is the most credited source of yoga. Therefore, Patanjali is known as the father of yoga. In the 3rd century CE, the word yoga became popular in other religions like Hindu, Jain, and Buddhist writings. There are various forms of yoga, including Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Power Yoga, Kundalini Yoga, etc. Yoga has been evolving, therefore, many more types of yoga are available today as compared to the past. Yoga, through pranayama and meditation, provides many psychological benefits. It helps in stress management, better concentration, and focus, besides increasing self awareness, thus helping in bringing inner peace. Yoga is not a form of physical exercise, only as commonly understood today. Yoga is a way of life. It is not a course to be completed within a specific period. It is a journey of self-development. During famous Chicago speech in 1893, Swami Vivekananda introduced the whole world about the spiritual superiority of Indian religious tradition. Over time, he realized that yoga was the best way to introduce spirituality to the West. He traveled throughout the United States and England, giving the Western world a taste of yoga and Vedanta. His first book on yoga meditation was assembled and published as Raj Yoga. It was followed by his collection of books as Jnana Yoga, Karma Yoga, and Bhakti Yoga. As a large number of people in America craved for a personal experience of Indian spiritualism, he went on to establish the Vedanta Society. He used to thrive till date. Further, Vivekananda drew that yoga was not an Indian tradition or a Hindu one, but it was the concept of humanitarianism. Yoga popular around the world. Today, the popularity of yoga in the West is such that about 75% of the fitness centers of America offer yoga in their courses. Every year, International Yoga Day is also celebrated, which has given an international push to yoga. One of the main benefits of yoga is its ability to improve physical health. Yoga poses or asanas help to strengthen muscles, increase flexibility, and improve balance. Regular practice of yoga can also improve cardiovascular health, lower blood pressure, and reduce the risk of chronic disease such as diabetes and heart disease. In addition to its physical benefits, yoga can also have a positive impact on mental health. Yoga helps to reduce stress and anxiety and promotes relaxation. It can also improve focus and overall well-being. Yoga is not a physical practice, but also a spiritual one. The practice of yoga involves meditation and breathing exercises that help to connect the mind, body, and soul. This can lead to a deeper sense of self awareness and can help to promote inner peace and calmness. Yoga is not just a practice for individual,
but can also have a positive impact on society as a whole. In conclusion, yoga is a practice that can have a positive impact on our lives in many ways. It can improve physical health, promote mental well-being, and help us to connect with our inner selves. It is a practice that can benefit individuals as well as society as a whole. By incorporating yoga into our lives, we can experience its many benefits and live a happier and healthier life. Thank you. Okay, nice. Okay, well balanced. Very nice. You have improved a lot. That's remarkable. Meena, Meena is there? मीना, yes sir. आप कहाँ चले गए थे बीच में? नहीं सर, यही थी. तो फिर बोला क्यों नहीं आपने? मैंने तो नाम पुकारा था आपका. क्लास मैंने लेट ज्वाइन की थी, तो मुझे लगा शायद मेरा नाम सबसे आज लास्ट में रहेगा, फिर मैंने मैसेज इसी में किया था कि अच्छा, ठीक. आप इस ओके मीना जी, आप प्रारंभ करें. जी सर. हम्म. 11 दिसंबर 2014 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जब दुनिया को स्वस्थ रहने का सूत्र दिया गया, और वह सूत्र था योग. इसी दिनांक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने 177 सह समर्थक देशों की आम सहमति से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर सहमति जताई थी. योग सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक अनुशासन है जो तन और मन के बीच सामंजस्य को स्थापित करता है. यह स्वस्थ जीवन को जीने की कला और विज्ञान है. संस्कृत वाङ्मय के अनुसार योग शब्द युज धातु में घय प्रत्यय लगने से बना है. पाणिनि व्याकरण के अनुसार यह 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है. पहला है युज समाधो मतलब समाधि, युजुर योगे मतलब जोड़, युज संयमने मतलब सामंजस्य. यौगिक ग्रंथों के अनुसार योग व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है. जिसने योग में इस अस्तित्व के एकत्व का अनुभव कर लिया है उसे योगी कहा जाता है. योग पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्तावस्था को प्राप्त करता है. इसे ही मुक्ति, निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है. विभिन्न तकनीकों के माध्यम से योग आंतरिक शक्ति को जगाता है जो स्व अस्तित्व का अभ्यास कराता है. योग साधना का उद्देश्य सभी तरह की परेशानियों से पार पाना है, जिससे व्यक्ति जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सामंजस्य का अनुभव करता है. योग का संक्षिप्त इतिहास और विकास. योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पुरानी है. ऋषि मुनियों और संतों ने इस विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया. अगस्त्य मुनि ने भारतीय उपमहाद्वीप में घूम घूम कर योग को जीवन जीने का तरीका बताया. यौगिक क्रियाओं के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता से भी साक्ष्य मिलते हैं. योग से यह भी साबित हुआ है कि यह मनुष्यता के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करता है. सिंधु घाटी सभ्यता में योग साधना करती अनेक आकृतियों के साथ प्राप्त ढेरों मोहरे एवं जीवाश्म अवशेष इस बात के प्रमाण है कि प्राचीन भारत में योग का अस्तित्व था. सरस्वती सभ्यता में प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियां एवं मोहरे तंत्र योग का संकेत करती हैं. वेद, उपनिषद, बौद्ध, जैन परंपराएं, भगवद गीता, महाभारत और शैव वैष्णव परंपराओं में भी योग दिखता है. योग विद्या वैदिक युग से भी पहले की विद्या है जिसे संत महर्षि पतंजलि ने समझा और पातंजल योग सूत्र नामक ग्रंथ में इसे लिखा. उन्होंने उस ग्रंथ में योग अभ्यासों और उनके अर्थों के बारे में लिखा है. आज योग सिखाने वाले कई आधुनिक गुरु हैं. आज योग की महत्ता इतनी है कि 21 जून को पूरी दुनिया भारत के आह्वान पर योग दिवस मनाती है. जीवन पर योग का असर. योग के फायदों को कमतर नहीं आंका जा सकता. यह एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए काम करता है. 21 जून 2022 को WHO की वेबसाइट पर WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल लिखती है,
कि योग व्यक्तियों, समुदायों और देशों का मानसिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं कर रखता, बल्कि गैर संचारी रोगों एनसीडी से बचाव और नियंत्रण भी करता है। एनसीडी पर नियंत्रण और बचाव डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय की 8 प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। भारत प्रमुख 4 प्रमुख एनसीडी हृदय रोग, कैंसर, पुरानी सांस की बीमारियां और मधुमेह समय से पहले होने वाली सभी एनसीडी मौतों के 80% से अधिक के लिए जिम्मेदार है, जिनमें से 85% कम और मध्यम आय वाले देशों में होती है। योग से केवल बीमारी खत्म नहीं होती, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक फायदे भी देता है। योग एंजाइटी, तनाव को घटाकर भावनात्मक और सामाजिक कल्याण की भावनाओं को बढ़ाता है। अन्य शारीरिक व्यायाम थका देते हैं, लेकिन योग तन और मन दोनों को शांत करता है। कोविड-19 के समय भारत में योग के असाधारण फायदों को देखा गया। जब तमाम आधुनिक अस्पताल ठगे से महसूस कर रहे थे, तब भारतीय सभ्यता का योग और प्राचीन चिकित्सा पद्धति ने ही लोगों की जान बचाई थी। योग हमें सिर्फ शारीरिक मजबूती ही नहीं, बल्कि मानसिक सुकून भी देता है। योग आज की भागम भाग वाली जीवन शैली में तनाव और चिंता होना लाजमी है। इन्हीं चिंताओं का फल अनिद्रा, सिर दर्द, गर्दन दर्द व अन्य तरह की बीमारियों से बाहर निकालता है। योग इन सभी समस्याओं का इलाज है। योग मन पर मरहम लगाता है और सभी समस्याओं को दूर करता है। योग मन को शांत करता है, जिससे मनुष्य खुद से प्रेम करना सीखता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, तब दूसरों को भी खुश रख पाते हैं। ऐसे में योग सामाजिक स्वास्थ्य दुरुस्त करने का काम करता है। दूसरों की खुशी में ही अपनी और देश की खुशी है, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी चलन में है। दूसरा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह सामाजिकता एक दूसरे के सुख दुख को समझकर ही बरती जा सकती है। निष्कर्ष, योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पूर्णतावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसलिए विश्व को योग करने और उसके फायदों के बारे में बताया जाना चाहिए। योग जीवन में सामंजस्य लाता है, बीमारियों से दूर रखता है, स्वास्थ्य ठीक रखता है और जीवन शैली से जुड़ी तमाम समस्याओं को दूर करता है। दूसरा, योग के फायदे कोई लेख या वीडियो देखकर नहीं, बल्कि इसका अभ्यास करने और इसे जीने से होंगे। इसलिए आज ही योग शुरू करें और एक स्वस्थ देश और स्वस्थ अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहभागी बने। जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ होगा, तब वह देश के लिए बेहतर पूंजी के रूप में काम कर पाएगा। देश पर स्वास्थ्य का बोझ नहीं पड़ेगा और स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ स्वस्थ अर्थव्यवस्था के रूप में हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, एक्सलेंट। काफी अच्छा Thank you. आपका निबंध रहा है। आरती जी, आप बोलेंगे? सर, योग की उत्पत्ति 5000 वर्ष पूर्व 2000 BC में हुई। योग का विज्ञान इतना प्राचीन है कि इसके साक्ष्य हड़प्पा के खुदाई में भी मिले हैं। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। योग हमारे विचारों को शुद्ध कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। भारत में योग की शुरुआत महर्षि पतंजलि द्वारा की गई थी। इसके पहले योग के सारे मुद्राएं अव्यवस्थित थी। इन्होंने इसे एक जगह संग्रहित किया। महर्षि पतंजलि ने करीबन 3000 मुद्राओं की व्याख्या किया। योग स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने योग को वैश्विक बनाया। इन्होंने बिहार के मुंगेर जिला में विश्व की पहली बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना 1963 ईस्वी में की थी। और बहुत सारे इन्होंने 80 पुस्तकें लिखी है, जिसमें एक साधनाएं लिखी है, अजब जब अंतर्मन, पवन मुक्तासन, क्रिया योग और प्राण विद्या, ऐसी कुछ साधनाएं हैं। उसके बाद सर 1983 में विश्व में सत्यानंद आश्रम, बहुत सारे आश्रम खोले और उसके बाद अपना जो कार्यभार था वो निरंजन जो उनके शिष्य थे उनको सौंप दिया। इन्हीं के फिर सर एक और थे परमहंस योगानंद और लहारी महाशय और स्वामी युक्तेश्वरी सर, जिन्होंने योग का जो वैश्विक पटल पे योगदान दिया।
सर मैंने एक लास्ट लाइन लिखा है, वो मैं बोलना हाँ चाहती हाँ जरूर। हूँ। ध्यान का बीज बोए और मन की शांति का फल पाए।